हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी श्री स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और सेला स्कूल के लिए जा चुकी है, तो इसको रेडी कर दिया था मैंने। और इनको भी आज सुबह जल्दी निकलना था साथ में, तो श्री को तो बस थोड़ी लेट आएगी, तो इसलिए मैं छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ पर वो जल्दी से चाय पी के निकल रहे थे, तो उनके पास चाय भी पीने का टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी चाय मेरे में चाय में डाल दी, मतलब कप में डाल दी। यहाँ श्री रो रही थी कि पापा मुझे छोड़ के नहीं गए, दीदी को छोड़ के गए। उनका कोई टाइम नहीं होता है, वो कभी भी निकल जाते हैं। मेरे साथ रहना, ऐसे नहीं करते हम लोग मैं चलूंगी आपको छोड़ने। चाय पी लूँ फिर चलती हूँ आपको छोड़ने के लिए, है ना? चलो, अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो। मैं नहीं छोड़ने जाऊँ, मेरे पापा दीदी को चला, दीदी को चलाओ। क्या छोड़ तो पापा मुझे ले छोड़ते हैं। तो आप लेट से जाती हो, पापा कैसे छोड़ेंगे? दीदी चली जाती है तो दीदी चली जाती है। ओ और यहाँ पर वो वैन का इंतज़ार कर रही थी, तो खड़े खड़े ना बालकनी को क्लीन कर दूँगी कि इसको कर देती हूँ, फिर अंदर बाद में करूँगी। तो बालकनी में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिलहाल तो फूल पत्ती नहीं गिरते हैं तो उतने नहीं होते हैं गंदे। और देखो अब मान गई है, अब वो नहीं रो रही, वो गए ना, बस उतनी देर के लिए उसको लगा कि पापा तो चले गए। ऐसे नॉर्मली छोड़ कर जाते हैं ना, इसलिए फिर मैं आ गई थी अंदर। ये बाहर ही छूट गया था, मेरा कल कपड़ा फैला हुआ था। पहले किचन को क्लीन कर लिया था, बर्तन जो भी थे उसको मैंने धुल लिया था, बस गैस था तो उसको साफ़ करके दोबारा से यहाँ पे दूध जो उबलने के लिए था ना उसको जो रख दूँगी। और आज मुझे ना मलाई भी निकालनी थी, तो उसको भी निकाल के मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था कि नॉर्मल हो जाए, फिर उसको भी पका लेंगे। आज मेरे पास टाइम था क्योंकि वो सारे पहले जा चुके थे, घर पहले ही खाली हो चुका था। जैसे कि वो रहते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम उसी में बंधा रहता है, लेकिन काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लाइट अप डाउन हो रही थी, मतलब जा रही थी आ रही थी, तो यहाँ पर मलाई भी पकने के लिए रखती थी। बस इस रूम का ना गेट अभी खुला नहीं था, तो मैंने इस तरह से खोल दिया कि चलो इधर से भी अब रोशनी भी आ जाएगी। और यहाँ पर फिर मैं एक बनाना लेके खा रही थी कि चलो कुछ काम करते करते ना भूख लग जाती है, तो बस यहाँ पे फल फ्रूट चलता रहता है। वो सुबह की जो धूप आती है ना बड़ी प्यारी लगती है, अच्छा भी लगता है शरीर में जब लगता है ना, तो अच्छा भी लगता है। वरना तो थोड़ी सा धूप जो दोपहर की हो जाती है तो वो तेज़ हो जाती है, फिर उसमें बैठा नहीं जाता है। ऐसे हमारा जाली वाला है ना, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, खोल दो तो वहाँ भी बैठ जाए तो धूप अच्छी आ जाती है। फिर अब मैंने एक रूम का तो क्लीनिंग कर दिया था और रूम भी रीसेट कर दिया था। फिर आ गई थी कि चलो खाने की भी तैयारी करते हैं साथ में साथ, फिर दूसरे रूम की करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल बनने के लिए रख दिया था कि दाल को उबल दे, और साथ में ना घी भी देख रही थी कि वो भी पकने के लिए रख देते। यहाँ पर मैंने टीवी को ऑन कर दिया था कि गाना सुनते सुनते जो काम करने में एनर्जी आती है ना वो अलग ही हो जाती है। तो बस स्टार्ट करते हैं इस रूम की क्लीनिंग। तो बेडशीट वगैरह तो अच्छे से झाड़ कर, फिर याद आया ना कि दाल उबलने के लिए रखा था, उसमें जो ऊपर के झाग आते हैं ना उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, दाल पहले खोल कर थोड़ी देर पका लेती हूँ, ऊपर में जो भी उसके झाग आ जाते हैं उसको हटा देती हूँ। यहाँ पर 2-3 आलू मैंने डाल दिए थे कि इससे कुछ भी बन जाएगा। जब मैं डाल दी थी तब तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बनाना क्या है, बस लगा कि दाल चावल बन जाएंगे, तो सब्ज़ी या जैसा टाइम रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सिंपल दाल चावल तो नहीं खाते मेरे बच्चे। यहाँ पे घी भी पक गया था। तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे रूम में क्लीनिंग के लिए। तो बेडशीट को ठीक कर दिया था, फिर ऊपर से थोड़े से कर्टन फैले हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा ठीक कर रही थी। और यहाँ पर देखो छोटा डस्टबिन है, ये हमारा बच्चे पढ़ते हैं तो बार बार उन्हें उठना ना पड़े, क्योंकि वो लोग ना जानबूझकर और इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं, तो उससे ध्यान भी हटता है। तो ये छोटा सा डस्टबिन बहुत काम आ जाता है पढ़ने के समय, पेंसिल छीलने के लिए नहीं जाना पड़ता, या छोटी मोटी चीज़ें खाते हैं तो इसी में डाल देते हैं। और श्री के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, वो तो कुछ भी ला के इसी में डाल देती है, उसके लिए टॉय टाइप है ना, इसलिए। यहाँ पर मैंने सोफ़ा को थोड़ा सा आगे खिसका दिया कि आज इधर से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो देखो बैडमिंटन निकला। यहाँ पर ना एक पुराना गाना आने लगा था, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये तो कभी कभी ना ऐसे ऐसे गाने आ जाते हैं तो याद आ जाता है कि कब का गाना है।
और यहाँ पर सारे सोफ़ा को मैंने झाड़ दिया था। और गाना सुनती रहती हूँ कि कब का गाना मिक्स आते हैं ना गाने, तो वो ज़्यादा इजी लगता है मुझे। जैसे कि जो नॉर्मल चलते रहते हैं गाने, मुझे चेंज नहीं करना पड़ता, उसी में मिक्स आते रहते हैं 90s के सॉन्ग। तो कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। जो पसंद आते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है और डबल एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे साथ ही के साथ झाड़ू लग गया था, क्लीनिंग हो गई थी सोफ़ा हटा के। तो सोफ़ा अभी पीछे करेंगे, जब वहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने फिनाइल डाल दिया था और डिटर्जेंट जो सर्फ होता है ना वो डाल के फिर सोफ़ा पोछा लगा दूँगी। सोफ़ा नहीं, पोछा। तो बोलते बोलते थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है हमारे बोलने में। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई थी, फिर मैं पीछे कर दूँगी। इस पर मेहनत लगती है। थोड़ा सा सोफ़ा थोड़ा सा भारी तो है ही, थोड़ा क्या बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत ही जोर लगा के थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ। और उसी में थोड़ा सा आगे करती हूँ ना, तो बस उसमें लाइक कि आगे कर लिया फिर पीछे कर लिया, तो ऐसे करके कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने दोबारा पोछे को धुलकर फिर से लगा लूँगी, क्योंकि एक साइड का हो गया था फिर दूसरे साइड का। तो यहाँ पर हो गई थी क्लीनिंग। और जब क्लीनिंग हो जाती है ना, तो जो काम करते हैं हम, मेहनत करते हैं, घर चमकता हुआ देख के चेहरे की चमक तो दुगनी बढ़ जाती है कि चलो घर चमक रहा है और खुद को भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरे घर में। अब रूम की क्लीनिंग तो हो गई, तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं और बाहर थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रख देती कि बाहर से रोशनी तो आती रहे, बाकी जाली से ना जैसे कि होती है ना, हवा आती जाती रहे। और यहाँ पर ज़्यादा कपड़े नहीं थे मशीन में, मैंने दिखाया ना, तो इसलिए मशीन लगाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। जब बच्चे आ जाएंगे ना तब लगा दूँगी, उनके स्कूल ड्रेस हो जाएंगे और जो कपड़े हो जाएंगे तब लगा दूँगी, तो ठीक भी रहेगा। फिर थोड़े से कपड़े को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोपहर के बाद भी थोड़ी बहुत धूप आती है ना, तो उस समय मैं धुल लूँगी। यहाँ पर जो पिल्लो कवर था उसको मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि उसमें तेल है, क्योंकि लगा के सोते ना तेल, तो वो ज़्यादा चिपका रहता है, तो उसको रगड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिल्लो कवर को हाथ से धुलने के लिए पहले फुला के रख दिया था। और यहाँ पर और यहाँ पर पोछा, मैं बार बार सोफ़ा बोल देती, पोछा को धुल के और फिर उसको टांग के रख दिया। और बाल्टी भी साफ़ कर दिया, वहाँ पर पानी गिराया था उसको भी, टाइल्स को साफ़ कर दिया था। और सीवी की स्लीपर थी उसको भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि वो जाते समय बोली थी मम्मा गंदा हो गया है, इसको साफ़ कर देना। यहाँ पर मैं बाथरूम में ही सारे काम करके फिर नहा के आ गई थी। और बैठ के ना, तो जब काम करो हाथ ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं अपनी DIY क्रीम लगा लूँगी, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मेरे स्किन के लिए, क्योंकि हाथ से बहुत काम करने पड़ते हैं। और जब हम दिन में काम करते हैं ना, तो बर्तन भी धुलना होता है, तो हम ग्लव्स का यूज़ नहीं करते, लगता है कि ऐसे ही कर लेते हैं, तो ज़्यादा ड्राई हो भी जाता है, उंगलियां खासकर वो ड्राई हो जाती है। तो वहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए ना लगा के रखूँगी कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि जो मैंने आलू बॉइल करके रखा था ना, उसको फिर देखती हूँ क्या बनाना है। और यहाँ पर मैं ग्लव्स लेकर आ गई थी, इसका ये नया पैकेट था एक, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिया था। और फिर पहले ना आलू को तो मैंने सोचा कि चोखा बना लूँगी, फिर उसको मैश करते हुए ना, फिर मैंने कढ़ाई अभी धुला नहीं था ना, तो फिर उसी घी वाले कढ़ाई को में ही आलू को थोड़ा सा फ्राई करते हुए उसकी सब्ज़ी बना देंगे। और यहाँ पर टमाटर डाला था और थोड़े से मसाले में ही बस हल्दी धनिया पाउडर डाल के उसको सब्ज़ी बना दी। और सच में मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना सब्ज़ी देखने में, क्योंकि ना काम करते करते बहुत तेज़ भूख लगी थी, फिर मन कर रहा था सब्ज़ी खाने का। तो ये बन गई थी एकदम ग्रेवी वाली सब्ज़ी, आलू की एकदम भंडारे वाली जैसे सब्ज़ी बनती है ना, लाइट मतलब मसाला कम धनिया पाउडर डाल के, तो वो वाला। तो बस बन गई थी लटपट सी सब्ज़ी और दाल चावल। और यहाँ पर ये अचार मैंने बना के रखा था, इसको धूप में रख दूँगी। और जो कपड़े थे ना उसको भी साथ के साथ फैला दूँगी बाहर। और उसके बाद ना जो आराम से थोड़ी देर मैंने सुबह चिल्ला बनाया था, तो उसके साथ सब्ज़ी खाऊंगी, बहुत मज़े की लजीज लगेगी सब्ज़ी। तो इसी के साथ देखो धूप में मैंने सारी चीज़ें रख दी और मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। हम मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नए दिन, जब तक मैं अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करती हूँ। लेट से ही सही, खाने का मज़ा अलग ही होता है मेहनत करने के बाद।